साधारण में, तो वो दुविधा आपकी दूर करूंगी कि दीपावली कब है। 31 अक्टूबर को शुभ माना जाएगा माँ लक्ष्मी जी का पूजन या 1 नवंबर को, इसके विषय में विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारा चैनल आसान जिंदगी आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सभी वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि क्यों 31 तारीख को मनाएंगे या 1 नवंबर को मनाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगी मैं 31 तारीख को दिन गुरुवार यानी 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार के दिन पूरे भारत में विद्वानों के मत से, जो वर्तमान में विद्वान हैं इनके मत से दीपावली मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी ये भी बता रही हूँ। जैसे कि सभी पर्वों त्योहारों में ये मान्यता है कि उदया तिथि लेते हैं, तो उदया तिथि सभी पर्वों त्योहारों में तब लेते हैं जब दान पुण्य स्नान तर्पण ये सब चीज़ें होती हैं तो लेते हैं। लेकिन जब किसी विशेष पूजा में प्रदोष काल में पूजा की जाती है तो उस पूजा में वो तिथि रहना अनिवार्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के जो जन्म अष्टमी है, वो अष्टमी तिथि अगर 12 बजे रोहिणी नक्षत्र रहता है, अष्टमी तिथि रहती है तो मनाया जाता है, 2 दिनों से मनाया जाता है। लेकिन महालक्ष्मी जी का पूजन अमावस्या व्यापनी जो प्रदोष काल रहेगा उसमें मनाया जाएगा। तो प्रदोष काल से शुरू होके निषिद्ध रात्रि यानी मध्य रात्रि तक पूजा होती है। तो इसमें जैसे कि सब पकड़ के बैठे हैं कि उदया तिथि है, उदया तिथि का इसमें मान्य नहीं है, इसमें प्रदोष कालीन अमावस्या का मान्य है। तो आपको मैं बताऊंगी कि 31 तारीख दोपहर 2:51 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रदोष कालीन यानी प्रदोष जब पूजा होता है माँ लक्ष्मी जी का प्रदोष में, उसमें भरपूर अमावस्या तिथि रहेगी। मध्य रात्रि में वो सब पूजा करते हैं जो सिद्ध करते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि की समाप्ति 1 नवंबर को शाम 6:16 पर ही हो जाएगी, यानी सूर्य अस्त के पहले ही हो जाएगी। तो आप पूजा जब अमावस्या तिथि ही नहीं रहेगी तो आप पूजा क्या करोगे, अमावस्या पर ही पूजा मान्य है। हाँ, 1 नवंबर को जो अमावस्या रहेगी उदया तिथि का, उदया तिथि वाली जो अमावस्या है वो किस चीज़ के लिए है, वो है नदियों में स्नान, दान, हवन, तिल तर्पण, पितरों के नाम से दान, ये सब शुभ कर्म 1 नवंबर को किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्मी कुबेर गणेश पूजन 31 अक्टूबर को ही मान्य है, यही शास्त्र सम्मत शुभ माना जाएगा। तो जिस दिन अहोई अष्टमी होती है उसी के 7वें दिन दीपावली पड़ती है। अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को था। अब इसी से आप अनुमान लगा लो कि लक्ष्मी पूजन जो होगा, गणेश पूजन, कुबेर पूजन, वो भी गुरुवार के ही दिन होगा, शुक्रवार के दिन है। 50 साल पहले का पंचांग निकाल के देख लें तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आप 31 अक्टूबर को पूजन करेंगे, पूरा बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये 31 अक्टूबर की दीपावली गुरुवार के दिन पड़ने के कारण क्यों अति शुभ है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि गुरुवार का व्रत, जैसे एगहन गुरुवार का व्रत, आपको वीडियो भी दी हूँ, महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, जो नया धान होता है उसके पूजन होता है। गुरुवार का पूजन भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी प्रिय है, माँ लक्ष्मी जी को भी। ये दीपावली पूजन गुरुवार के दिन पड़ने से इसकी शुभता अति बढ़ गई है। श्री गणेश पूजन, श्री कुबेर पूजन, लक्ष्मी नारायण जी का एक साथ पूजन। लेकिन इस गुरुवार के दीपावली में कुछ आपको निषिद्ध कार्य नहीं करने हैं, वो भी बता दे रही हूँ क्या कार्य नहीं करने हैं। सरसों का तेल नहीं खरीदेंगे इस दिन। सरसों का तेल क्या है, शनि की चीज़ है। सरसों के तेल से कोई भी खाना नहीं बनाएंगे, पकवान। काली उड़द का कोई भी पकवान नहीं बनाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग दही बड़ा सब बनाते हैं, ये किसका चीज़ है, शनि का। ये थोड़ा लक्ष्मी से परे रखें, दूर रखें। बाल नाखून इस दिन, बहुत सारे लोग गुरुवार नहीं मानते तो ना माने, लेकिन अगर आप लक्ष्मी को चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से विद्यमान रहें तो इन चीज़ों को ज़रूर मानें। बाल नाखून को न काटें। महिलाएं सिर से पानी डाल के बाल को न धोएं। वैसे मैं दीपावली के दिन भी ये सब चीज़ें मना करती हूँ, लेकिन गुरुवार पड़ने से अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो ये जान लो कि आपके यहाँ जो लक्ष्मी आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, जो हैं वो भी
जाती रहेंगी। गुरुवार के दिन जो दीपावली पड़ रहा है, इस दिन खिचड़ी न बनाएं, खिचड़ी दान न करें, नीला और काला वस्त्र कितना भी मूल्यवान हो न पहनें। आप रात्रि को दही या दही से बना रायता वगैरह भी न खाएं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का जहाँ पूजन होता है, जो मंडप बनता है, वो केदली के पत्तों का या केदली के खम्भों से मंडप बनाया जाता है। लेकिन इस दीपावली कोई भी आहाना बहाना नहीं चलेगा, केदली का मंडप होना ही चाहिए। चौकी पर चारों कोनों में केदली का खम्भ या पत्ते से मंडप बनाएं। केदली के फल का यानी केला के फल का भोग प्रसाद चढ़ाएं। बेसन का लड्डू जो घर में बना हो, उसका भी प्रसाद देवी लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। सभी चीज़ों के साथ साथ जैसे लाई, बतासा, गट्टा, रेवड़ी, बहुत सारे पकवान, खीर, पूड़ियाँ, इसके साथ केले का प्रसाद और लड्डू जरूर होना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र जो गृहलक्ष्मियाँ हैं, जो भाई बंधु हैं, जो भी पूजा करने चाहें, पीले रंग के वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक लगा के पूजा के समय जरूर हल्दी का तिलक लगा के ही आसन पर बैठ के पूजन करें। पीतल का कलश, अगर पीतल का लोटा हो तो उसमें कलश बनाएं, पीतल का नहीं है तो कांसे वगैरह का लोटा होता है उसमें कलश बनाएं माता लक्ष्मी के लिए। और सभी चीज़ों के साथ सर्व औषधि जरूर डाल लें, क्योंकि मैं सब पूजा में बोलती हूँ, विशेष लक्ष्मी जी के पूजन में। इसी तरह से पूजा स्थान जहाँ आप पूजा करोगे, वैसे तो पलंग होना चाहिए, कि पलंग चारपाइयाँ उतना साफ सुथरा नहीं होती। अगर हो सके तो चंदन के जो है पलंग जो होता है प्लाई वाला, वो बनवा के रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पूजा करने के बाद पूजा स्थान पर एक नई चटाई, उसको हर साल बिछा सकते हैं, एक नई चटाई ज़मीन पर बिछा दें। उस पर एक नई चादर जो रेशमी हो, खूब सुंदर हो, लाल रंग की हो, उसको बिछा दें। उस पर कुछ पंखुड़ियाँ फूलों के बिछा दें और छोटे छोटे से कंबल वगैरह है नया, तो वो तकिया के जगह लगा दें। और माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से बोलें कि हे देव, हे देवी, आप कुछ देर इस बिस्तर पर विश्राम करें, तो माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी करें। उस बिस्तर को आप फिर मोड़ के रख सकते हैं, अगले साल फिर वो काम आ सकता है, गंगा जल छिड़क के। बहुत सारे लोगों के यहाँ, जैसे कि 2-3 तल्ला मकान है, जैसा भी, बहुत सारे कमरों का खिड़कियाँ दरवाजे हमेशा बंद पड़े रहते हैं। तो दीपावली के दिन विशेषकर पहली बात तो जो खिड़की दरवाजे बंद हैं वहाँ खोल के साफ़ सफाई करा दें। दीपावली के दिन पूजा शुरू होने से पहले उन खिड़की दरवाज़ों को भी खोल दें। पूजा करने तक वो भी खुले रहें, वहाँ भी कुछ दीप, कुछ धूप बत्ती कपूर जला दें, कि वहाँ की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो घर से बाहर निकल जाएं। जब गाय के घृत का दीप जलता है, धूप जलता है, कपूर जलता है, तो नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप वहाँ से भाग जाती हैं। पूजा के बाद रात्रि को बंद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस दीपावली में आप क्या क्या करें। इस गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, श्री गणेश जी, माँ सरस्वती मैया जी, धन के देवता कुबेर जी, इन 5 देवताओं का पूजन करने से इसका फल अति शुभ मिलेगा। इस दिन